अम्बे मात की जय, सिंह मारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री दुर्गा देव्यो नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। बोलो अम्बे मात की जय। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की जय। सोमवार सम्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान का प्रसंग सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूमलोचन नामक राक्षस भी समरांगण में काम आए। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये दानव कौन थे? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहाँ पधारे। व्यास जी कहते हैं, दीन होकर गदगद वाणी से भी ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधु ब्रह्मन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अतएव तुम दूसरा कोई वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। पश्चात बोले, कृपा सिंधु, देवता मानव मृग पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह को स्वाभाविक ही अपना होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलाषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सुधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा भाई था, अतएव उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। चंड और मुंडे दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार सूर्य रक्त बीज भी आ गया। उसके शस्त्रा शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेक तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए रक्त भी संग्राम में महान पराक्रमी वाले वीर समझा जाता था।
शुम्भ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इसके पश्चात उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित होते। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्देव बस जब जब तुम पर आपत्तियां आवे तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, इस विकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, साचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगला प्रसंग है शुंभ के दूध सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया। अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो, मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। इस विकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका से भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर ठहर गई। शुंभ के 2 सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुज स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहाँ आए और उन्होंने दिव्य रूप धारण भगवती जगदम्बा को देखा। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने कहा, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी भार्या बना ले। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। सुग्रीव तुरंत वहाँ से चल पड़ा
जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी, वहाँ उनसे कहने लगा, जगने शुंभ बड़े सूरवीर पुरुष हैं, तीनों लोगों पर उनका पूर्णाधिकार है, तुम उनको अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। श्री देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ, परंतु राक्षसेंद्र मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में बाल स्वभावश मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर सम्रांगण में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहमानी मैया की जय, अटल क्षत्रिय सांझ दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल क्षत्र की जय, सांचे दरबार की जय, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय।